तो कैसे हो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या पर बात करने वाले हैं। तो देखो, इससे पहले अगर आपने मेरी नंबर सिस्टम वाली यानी कि संख्या पद्धति वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। जैसे कि हम नंबर सिस्टम वाली वीडियो में आपको समझा चुके थे कि वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें हम परमेय और अपरमेय संख्या को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं ना। परमेय और अपरमेय संख्या दोनों के मिला दें तो क्या बन जाती है, तुम्हारी वास्तविक संख्या मिल जाती है। अब देखो परमेय क्या होती है, अपरमेय क्या होती है, ये सब मैं पिछली वीडियो यानी कि नंबर सिस्टम वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो सबसे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या आपका क्लास 10th का पहला चैप्टर है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे भाग के बारे में। ठीक है, ये आप भी जानते हैं कि यहाँ पे जो होता है भाज्य होता है, और ये जो होता है भाजक होता है यहाँ पर, और ये जो आता है ये भागफल आता है। और देखो डॉट 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 यानी कि जो भी सॉल्यूशन हो जाता है फिर इसके नीचे आपका शेषफल आ जाता है। ठीक है, अब देखो हम जब क्लास 6 में थे या 5th में, मतलब कोई सी भी क्लास में थे, 7th 8th तक हम यही पढ़ते आ रहे थे कि भाज्य इजकल टू जो होता है वो तुम्हारा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है ना। ये पढ़ते आए थे, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो देखो अब पढ़ लीजिए। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। देखो इसके लिए हम एक एग्जांपल से भी आपको समझाते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने कोई नंबर लिया, जैसे अगर मैं नंबर लेता हूँ 39। ठीक है, अब मैं से 2 से डिवाइड देता हूँ तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, ये बचा 9, और 2 9 जा 18। ठीक है, और 9 में से 8 गया 1, यानी कि 1 आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका शेषफल। अब देखो अब ये क्या है, तुम्हारा भाज्य है। ठीक है, ये आपका भागफल है, ये आपका भाजक है, और ये आपका क्या है, शेषफल। यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। अब देखो फॉर्मूला क्या है, भाज्य इजकल टू यानी कि 39 इजकल टू भाजक। और भाजक कितना है आपका, भाजक है आपका 2, गुणा लगाओ भागफल। अब क्या कह रहा है, भागफल, भागफल कितना है 19। अब क्या कह रहा है, प्लस लगाओ, फिर क्या कह रहा है, शेषफल, यानी कि शेषफल कितना है 1। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 19 दूनी 38 प्लस 1, 38 और 1 39। देखो 39 इजकल टू 39 आया या नहीं आया, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, ये फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पढ़ा तो इस बार पढ़ लीजिए कि भाज्य इजकल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन और, एक चीज़ और समझिएगा। देखो अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये इसके कौन कौन से शेषफल हो सकते हैं। इसके शेषफल आपके 2 नंबर हो सकते हैं, एक तो 0 और एक 1। ओनली ये ही 2 शेषफल हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे क्या शेषफल आया था 1। अगर मैं 3 से भाग देता तो मेरे कौन कौन से शेषफल हो सकते थे, 0 2 और 1। अगर मैं 4 से भाग देता तो कितने शेषफल हो सकते थे मेरे, 0 1 2 और 3। ठीक है, तो यानी कि शेषफल वो, जैसे हम मान लो किसी नंबर से भाग दे रहे हैं तो शेषफल जो होता है उससे कम ही बचता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो 17 से भाग देता, ठीक है, तो तुम्हारे 0 1 2 3 4 यानी कि 16 तक आपका शेषफल हो जाता है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर से हम भाग देते हैं तो शेषफल हमारे कौन कौन से बचते हैं। ठीक है, तो आपके क्लास 10th में एक प्रमेय का है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड, उसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलती है। जैसे अब मान लो मैं किसी में भाग दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लिया, ये मैं क्यू मान लिया, और नीचे हमारा कोई आर आया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सेट करना चाहता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसको रखूँ तो देखो क्या कह रहा है, भाज्य, भाज्य मेरा कितना है यहाँ पे ए, ये तुम्हारा भाज्य होता है, इजकल टू, अब क्या बोल रहा है भाजक, भाजक क्या तुम्हारा बी, तो मैंने बी रखा। अब क्या कह रहा है, गुणा, गुणा का साइन लगाओ। फिर क्या कह रहा है, भागफल, भागफल कितना आया बेटा आपका क्यू, तो मैंने क्यू लगाया। अब क्या बोल रहा है, प्लस, अब देखो प्लस का साइन लगाया। अब क्या बोल रहा है, शेषफल, शेषफल कितना है आपका आर, तो मैंने यहाँ पे आर लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए इजकल टू बी क्यू, है ना, बी क्यू प्लस, अब मैं इसको जोड़ लेता हूँ, बी और क्यू का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बी क्यू हो गया, और ये क्या हो गया आर। ठीक है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो एक कंडीशन और, अब देखो जहाँ पे आर है ना, आर क्या है तुम्हारी, अब देखो आर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इस बी से छोटी होगी ना, क्योंकि हम बी से भाग दे रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे समझाया था आपको कि जो शेषफल है, ये शेषफल हमेशा इस नंबर से कम आता है ना।
जैसे देखो जब 2 था, 2 के लिए कौन कौन से शेषफल थे, 0 और 1 है। 3 था, 3 के लिए 0 2 1, यानी कि इस नंबर से हम भाग दे रहे थे तो इससे कम आए। अब देखो यहाँ पे हमने भाग क्या दिया है, b, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी तुम्हारी, b से छोटी होगी, यानी कि b की वैल्यू बड़ी होगी। और ये क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, है ना, या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। तो ये वाली कंडीशन आपकी यहाँ पे ये और हो जाती बन जाती है। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a = BQ + R, जहाँ r की वैल्यू 0 से या तो इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। जैसे आपने देखा यहाँ पर 0 के या तो इक्वल है यानी कि 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है ना। पर लेकिन ये क्या होगी, b से ऑलवेज छोटी होगी, ठीक है, b से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो चलिए अब देखो, अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो देखिए ये तो मैं आपको समझा चुका था कि ये किस तरह से आया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a = BQ + R, ये मैंने आपको फॉर्मूला बना के भी दिखाया था। और r यहाँ पर कैसे कैसे कंडीशन सेटिस्फाई हुई वो मैं आपको बता चुका था, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में इसमें हम 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस 1.1 को फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, वो भी किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक जो बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन 100% पूछ लिया जाता है तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना। 135 और 225 किस तरह से निकालते हैं। देखो सबसे पहले देखिए इन दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा नंबर है, तो हम देखते हैं यहाँ 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो मैंने अब क्या करता हूँ, देखो ये वाला नंबर बड़ा है ना, तो 225 135 से मैं क्या करता हूँ, इसमें भाग देता हूँ। 135 से 225 में भाग दूंगा तो 135 बन जाओ 135, 5 में से 5 गया 0, और देखो 12, ये क्या हो गया, इसमें से 2 में से 3 नहीं जाएगा, इससे ले लूँगा 1 हासिल, तो ये जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, ठीक है ना। ये आपका बचा। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से ये क्या होता है तुम्हारा, a होता है, मैंने बताया था, ये हमने b माना था, ये हमने q माना था और ये हमने r माना था, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से रखो 225 = अब क्या तुम्हारा b। हाँ तो देखिए ये क्या तुम्हारा b है ना। तो देखिए मैंने a को ये माना है 225, है ना, तो मैंने ये लिख लिया 225 = अब देखो अब क्या कह रहा है b की वैल्यू कितनी है 135। अब देखो q यानी कि इसके अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखो q कितना है आपका 1, है ना। अब देखो प्लस का साइन, r कितना है आपका 90, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो 90 और 135, 90 और 135, है ना, क्योंकि देखो 90 क्या है, छोटा है, और 135 बड़ा है। हाँ तो देखिए 90 और 135 में क्या तुम्हारा 135 है। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, 135 को रखते हैं अंदर और 90 से करते हैं भाग, है ना। देखो 90 एकम 90, तो हमारा बचा 5 और 13 में से 9 गया 4, यानी कि अब हमारा 45 क्या बचा, शेषफल बचा। तो देखो फिर से हम क्या करेंगे, 135 = 90 × 1 + 45, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, है ना। अब देखो अब फिर से अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो 45 और इसमें यहाँ पे क्या 90 बड़ा है ना। अब क्या करते हैं हम 90 में 45 से भाग देते हैं, 45 बन जाए 45 2 90, सॉरी, है ना। अब देखो 90 से 90 गया 0, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया 0। अब देखो जैसे ही तुम्हारा शेषफल 0 बच जाता है तो इस प्रक्रिया को हम यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसे लिख सकता हूँ 90 = 45 × 2 + 0, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा शेषफल 0 बन गया, इसीलिए अब मैंने ये प्रक्रिया यहाँ पे रोक दी। तो देखो यहाँ पे हम ये और लिख देते हैं 90 और 135 पर यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका लगाने पर। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 45 और 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखो शेषफल जैसे मेरा यहाँ पे 0 आया। अब 0 के जब देखो 0 आया शेषफल, तब भाग किसने दिया था? 45 ने तो भाग दिया था। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि HCF 135 225 इजकल टू 45, यानी कि HCF क्या हो गया 45। यह हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 0 और 0 से जस्ट ऊपर पहले शेषफल कौन था? 45 था, तो 45 तुम्हारा HCF आ गया। या हम इस तरह से बोल सकते हैं, या तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि देखो जब हम 0 शेषफल आया तब किसने भाग दिया था? तब 45 ने भाग दिया था, इसीलिए तुम्हारा 45 क्या हो गया? HCF हो गया। तो अब देखिए, अब देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका 196 और 38220, ठीक है ना। देखिए नंबर 2 क्वेश्चन 196 और 38220, ठीक है, 38220। अब देखो यहाँ इसी तरह से फिर से लिखेंगे, यहाँ 38220 क्या है? बड़ा है 196 से, है ना। अब देखो ये बड़ा है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। अब देखो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे 38220 196। अब देखो 196 बन जाए 196, यानी कि देखो 2 में से 6 नहीं आएगा, तो 12 में से 6 गया 6 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे बचा 1, है ना। यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया 1। अब इस 2 को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब 196 का हम 9 बार करके देखते हैं। 9 छिक्के 54, हासिल लगा 5, 9 ने 81, 81 और 5 86, हासिल लगा 8, 9 एकम 9 और 8 17। तो देखो निम्मा कितना आ गया? 1764। भाग देना आपको आता ही है। 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ पे बचा 15, 15 में से 6 गया 9 बचा, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 7 गया 0। अब देखो ये क्या उतार लिया? अब 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब 196 का भाग दो, कि 196 का फाड़ा पढ़ो कि 980 से ज़्यादा नहीं जाए, तो शायद 5 बार पढ़ के देखते हैं। 5 इंक 30, 5 ने 45, 48, 5 एकम 5, लो ठीक है, ये पूरा ही कट गया, यानी कि यहीं पे तुम्हारा शेषफल क्या बन गया? 0 बन गया। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको लिख सकते हैं 38220 इजकल टू 196, है ना, 196 और इसका गुणा 195 प्लस शेषफल को हम ऐड कर देते हैं। देखो फॉर्मूला भी बताया था, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब देखो जब हमारा शेषफल 0 आया, तब भाग किसने दिया था? 196 ने। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं HCF 196 और 38220 इजकल टू 196। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? आंसर, ठीक है। आप चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो देखो तीसरे क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा। 8, 6, 7 और 2, 5, 5 है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा तीसरे क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, और तीसरे क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। हमें क्या बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक तुम्हारा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना। कोई भी धनात्मक, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब समझेंगे। देखो क्वेश्चन ने बोला था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक आप जानते हैं कि विषम नंबर कौन से होते हैं, मैंने आपको संख्या पद्धति में समझा दिए थे बहुत अच्छी तरह से। पूर्णांक क्या होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, है ना। तो सबसे पहला मेरा तो यही एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। देखिए तो हमें दर्शाना है कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इस रूप का होता है, और जहाँ क्यू क्या है, कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है क्यू, है ना। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है,
ठीक है, हम ए को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं तथा b इजकल टू, अब देखो b की वैल्यू, अब b की वैल्यू क्या होगी 6 मान लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है 6q, क्योंकि हम जानते हैं q के जो मल्टीप्लाई में होता है वही तो तुम्हारा b होता है। देखो हम फॉर्मूला पढ़ते थे a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से q के जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है b होता है। अब देखो q के मल्टीप्लाई में यहाँ कितना है 6 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तब संभावित शेषफल कौन कौन से होंगे, संभावित शेषफल, देखो तब संभावित शेषफल जो होंगे वो आपके, देखो जब b की वैल्यू 6 है यानी कि जब हम 6 से भाग दे रहे हैं तो आपके संभावित शेषफल कौन कौन से हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने आपको बताया था, है ना। अब देखो संभावित शेषफल ये हो गए आपके 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए जब r इजकल टू 0, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लगा देना यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन, यहाँ पे लिख दो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जब r इजकल टू 0, जब r इजकल टू 0 है, ठीक है। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, देखो जब r इजकल टू 0, a तो भाई a ही है, b की वैल्यू कितनी है 6, q की वैल्यू q और प्लस r की वैल्यू 0, यानी कि a इजकल टू 6q, है ना, क्योंकि 0 को जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना, तो इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है। अब देखो जब r इजकल टू तुम्हारा 1, अब देखो सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 ली, है ना, अब r की वैल्यू ले रहे हैं 1, तो देखो फॉर्मूला क्या है आपका a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि a तो तुम्हारा a ही है, b की वैल्यू 6 है, q ही है, प्लस r की वैल्यू 1 ली, तो अब इसको मान लेते हैं हम 2, पहले हम इनको शो कर लेते हैं, ठीक है, तब आपको फिर से बताएंगे क्या करना है आपको। यहाँ पे पहले से लिख लेते हैं सबको, जब r इजकल टू क्या है 2, अब 2 आएगा तो देखो a इजकल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 2, है ना, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका तीसरा। अब क्या लेंगे r इजकल टू तीसरा, जब r इजकल टू 3 तब a इजकल टू 6q प्लस 3, ठीक है, इसको डाल लो नंबर 4, जब r इजकल टू 4, ठीक है, जब r इजकल टू 4 लोगे तो तब a इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा 6q प्लस 4, है ना, तो इसको डाल लो आप नंबर 5। अब जब r इजकल टू 5 लोगे तब a इजकल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा, ये आपका नंबर 6 इक्वेशन हो गया, यानी कि ये कंडीशन आपकी बन गई। देखो हमें बनाना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, देखो 6q प्लस 1 भी बन गया, 6q प्लस 3 भी बन गया, 6q प्लस 5 भी बन गया। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए उसने बोला, जैसे मैंने पहला इक्वेशन ले लिया a इजकल टू 6q, ठीक है। अब देखो q की वैल्यू में q कोई पूर्णांक है, और पूर्णांक कौन कौन से थे माइनस, यानी कि पूर्णांक में तुम्हारी माइनस वाले भी नंबर आ जाते हैं, 0 भी आ जाते हैं और प्लस भी आ जाता है ना। अब देखो q की मैं वैल्यू ले लेता हूँ तुम्हारी 1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो a इजकल टू क्या है 6 इंटू 1, यानी कि a इजकल टू 6, अगर मैं 2 ले लेता तो 6 इंटू 2 a इजकल टू 12, यानी कि हम देख रहे हैं ये तुम्हारा सम है, ये भी सम है ना, तो यानी कि ये तो सम ही है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करता a इजकल टू 6q प्लस 1 में, ठीक है, अब लिख दो यह सम है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यह सम है, ठीक है। अब देखो a इजकल टू 6q प्लस 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 6q की वैल्यू 1 लगा के देखो प्लस 1, a इजकल टू 6 1 जा 6 प्लस 1, a इजकल टू कितना हो गया 7, ये क्या तुम्हारा विषम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे चेक करके देख लो, a इजकल टू q की जगह 2 रख के देख लो, q प्लस 2 प्लस 1, a इजकल टू 6 2 जा 12 प्लस 1, a इजकल टू कितना आ गया 13, है ना, तो ये भी क्या तुम्हारा विषम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये विषम है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको देखोगे तो यह सम आएगा, अगर आप इसी तरह से इसको देखोगे तो यह विषम आएगा, इसको देखोगे तो यह सम आएगा, ठीक है, इसको देखोगे तो यह क्या आएगा विषम आएगा, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पे लिख लिया अर्थात देखो समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6, अर्थात समीकरण 2, 4 और 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6 क्यू प्लस 1 कॉमा 6 क्यू प्लस 3 कॉमा 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। तो बस इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कराया है और अगली वीडियो में हम इस 1.1 को पूरा फिनिश करा देंगे, ठीक है ना। तो तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और तब तक के लिए धन्यवाद।